नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। देखिए, एकता का मंत्र और भेदभाव खत्म करने का संदेश लिए बाबा बागेश्वर की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। आज इस यात्रा का 7वां दिन है। आज दोपहर सनातन एकता यात्रा ने ब्रज क्षेत्र में प्रवेश किया। इस खास मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उनके साथ चल रहे अनुयायियों के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में ब्रजवासी उमड़ पड़े। इस यात्रा में कई रोचक और रोमांचक पल भी देखने के लिए मिल रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, जहां-जहां से यात्रा निकल रही है, लोगों को जोड़ रही है। हर पड़ाव पर कीर्तन, भजन और धर्म सभा के साथ अद्भुत माहौल बन रहा है। हर शाम पद यात्रा जहां रुकती है, वहां बड़े-बड़े साधु, संत, नेता, अभिनेता, कलाकार जुटते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, बाबा के भक्तों का उत्साह भी साथ में बढ़ता जा रहा है। ब्रज रज की महिमा अमर, ब्रज रस की है खान। ब्रज रज माथे पर चढ़े, ब्रज है स्वर्ग समान। सनातन एकता यात्रा के 7वें दिन सूर्योदय हुआ तो ब्रज भूमि के प्रवेश द्वार पर कुछ ऐसा माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, हाथों में गिरिधर गोपाल की तस्वीरें और फूल लेकर लोग इंतजार कर रहे थे। सनातन एकता के संकल्प पथ पर यात्रा बढ़ती आ रही थी। ब्रजवासियों का मन स्वागत को आतुर था। दिल्ली से चली धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा मथुरा में पहुंच गई है और ये बॉर्डर है, यहाँ से यात्रा आ रही है और ब्रज में जो इसका स्वागत है ना, बड़े अद्भुत और अनोखे तरीके से किया जा रहा है। आखिरकार प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हुई और अपने 7वें दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा ब्रज की दहलीज पार कर कन्हैया के आंगन में प्रवेश कर गई। 7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई ये पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। 170 किलोमीटर के इस सफर में यात्रा का आज 7वां दिन है। आज ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करते हुए ये एकता यात्रा कोसी मंडी पहुंची है। कोसी मंडी पहुंचने के साथ ही ब्रज में तो प्रवेश हो गया, लेकिन इसके बाद भी 3 दिन का सफर अभी बाकी है। 14 नवंबर को एकता यात्रा में कोसी मंडी से बिठौली तक का सफर तय किया जाएगा। 15 नवंबर को पदयात्रा वृंदावन के गरुड़ गोविंद मंदिर पहुंचेगी। आखिरी दिन यानी 16 नवंबर को वृंदावन के छठीकरा में 4 धाम मंदिर से शुरू होकर ये यात्रा श्री बाके बिहारी जी मंदिर पर जाकर समाप्त होगी। बाके बिहारी के धाम में दर्शन पूजन के साथ सनातन एकता के इस महायज्ञ में अंतिम आहुति दी जाएगी। जैसे जैसे अंतिम पड़ाव नजदीक आ रहा है, यात्रियों का जोश भी बढ़ता जा रहा है। यात्रा के 7वें दिन भी हर किसी में एक अद्भुत ऊर्जा दिखाई दी। हाथों में भगवा झंडा, होठों पर हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण के जयकारे और दिलों में सनातन की ज्योति। मन में आस्था ऐसी है कि एक भक्त तो सैकड़ों किलोमीटर का सफर वाकई एक पांव पर तय कर रहा है। क्या नाम है आपका? विकास केवट नाम हुआ प्रभु जी। नालंदा जिला बिहार का रहने वाला हूँ। विकास जी, ये कब से कर रहे हो आप एक पैर पे खड़े होने का? ये जब मैंने 2011 में 14 साल का ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था प्रभु जी, उसी टाइम से डेली 5 मिनट किया करता था। और 5 क्योंकि पढ़ाने का काम करते थे, 1,000 बच्चा को मैट्रिक इंटर के पढ़ाने का काम करते थे, तो टाइम नहीं मिलता था। तो भोले बाबा को मैंने बोला कि मेरे पास टाइम तो नहीं है उतना ज़्यादा,
तो 5 मिनट डेली एक पैर पर साधना किया करता था। जब 12 फरवरी 2014 को महाकुंभ की नगरी त्रिवेणी घाट में जाके महाकाल जी के आशीर्वाद से मैंने 24 घंटा एक पैर पर खड़ा रह के मैंने साधना प्राप्त किया, और महाशिवरात्रि 2025 को मैंने एक पैर के ही सहायता से 108 घंटे एक पैर पर खड़ा रह के साधना प्राप्त किया। तो ये सारी चीज़ें जो एनर्जी मिली हुई है हमारे परम पिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से मिला हुआ है। कभी मुलाकात हुई बाबा से? हाँ, बाबा से तो बहुत बार मुलाकात हुई है प्रभु जी। सनातन आस्था से जुड़ी इस यात्रा में कई भक्त वाकई मन में सेवा और समर्पण की अद्भुत ज्योत जलाए हैं। ऐसी ज्योत जो धर्म और पंथ से परे हर इंसान के भाव को दूसरे से जोड़ती है। किसी भी धर्म और पंथ में अपने अपने ईश्वर की आराधना का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। ये दो भाई अपनी माँ को पालकी पर बैठाकर 170 किलोमीटर लंबी यात्रा पर ले आए हैं। जब हमने इनसे इस कठोर संकल्प और रास्ते के कष्टों की बात छेड़ी तो सहजता से बोल पड़े, माँ के बिना कौन सा मंदिर और कैसी तीर्थ यात्रा। हम लोग अभी हमारे को आज 28 दिन हो गए हैं। बाकी हम यात्रा में तो वैसे हम 7 तारीख से सम्मिलित है, वैसे घर से ही ऐसे ही आ रहे हैं हम लोग। कहाँ घुमाला है माँ को इस तरह? वैसे तो बहुत जगह घुमाला है, जैसे हरिद्वार हो गया, मनसा देवी हो गया, चंडी देवी हो गया, वीरभद्र हो गया, लीलकंठ हो गया, माँ सुरकुंडा देवी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, चिलकाना धाम, गूगा मैड़ी, ददरेवा, घाटू श्याम और अपने गोवर्धन की परिक्रमा करा के घर गए थे आज से 6-7 महीने पहले। और अभी इस यात्रा में हम इस बार यात्रा में शामिल हुए। हम सनातन धर्म के लिए जो आवाज़ उठाई है बाबा जी ने वो सत्य। चाहते तो माँ को छोड़कर भी आ सकते थे, छोड़ा क्यों नहीं? माँ को नहीं छोड़ के आ सकते थे। देखो माँ को कोई तकलीफ होगी, परेशानी होगी तो उसका हमारे यात्रा में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है इसमें। जब माँ अपने साथ होगी तो बढ़िया रहेगा। यात्रा का उद्देश्य कोई भी हो, लेकिन ऐसी प्रतिबद्धता, सादगी और आस्था संशय रखने वालों के मन में भी विश्वास के बीज बो देती है। सनातन एकता यात्रा में ऐसी तस्वीरें खूब नजर आ रही हैं। वहीं बात अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की करें तो वे खुद भी पूरी यात्रा में भक्तों के बीच भक्तों की तरह ही चलते दिख रहे हैं। उन्होंने अपने लिए कोई वीआईपी इंतजाम नहीं करवाया है। जहाँ थकते हैं वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं, जहाँ भूख लगती है सड़क पर रुककर भक्तों के बीच बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। बाबा की यही सादगी उनके आम और खास भक्तों के बीच उन्हें और अधिक लोकप्रिय बनाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा को कई हस्तियों का समर्थन मिल रहा है। कवि और कथावाचक कुमार विश्वास भी धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए एकता यात्रा में शामिल हुए। लेकिन जब ये यात्रा चली तो लगता था कि बिहार चुनावों के कारण नेपथ्य में चले जाएगा ये संकल्प, लेकिन चुनाव अपनी जगह चलते रहे और देश के बच्चे बच्चे की जबान पर हर दृष्टि पर इस यात्रा का संकल्प रहा। ईश्वर ने गढ़ा गांव के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में एक युवक को चुना है। हमसे भी बुद्धिजीवी पूछते हैं कि आपका साथ क्यों है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ, आपकी मैत्री क्यों है, आप इतना प्यार क्यों करते हैं। एक विधायक के दरबार में, एक कलेक्टर डीसी के दरबार में पहुंचकर अगर 100 लोग ऊर्जा पाते हैं कि मेरा काम हो जाएगा, और बागेश्वर धाम में बैठे हुए एक 27 वर्ष के युवक के पास पहुंचकर अगर लाखों लोग दिन भर में सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा हो गई, तो वो किसी डॉक्टर से बड़ा है, किसी वैज्ञानिक से बड़ा है, किसी साधु से बड़ा है। इस दौरान कुमार विश्वास ने लोगों को यमुना की सफाई का संकल्प भी याद दिलाया। बता दें कि यमुना की सफाई एकता यात्रा के 7 संकल्पों में से एक है। ये सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, ये नदियों में, पहाड़ों में, प्रकृति में, आकाश में और पृथ्वी में भी ईश्वर का दर्शन करते हैं। इनके लिए हिमालय कोई पहाड़ नहीं है, अपितु देवतात्मा है। इनके लिए गंगा किसी नदी की धारा नहीं है, यमुना किसी यमुनोत्री से निकला हुआ जल स्रोत नहीं है, बल्कि वे माँ है। हम दोनों ने जब यमुनोत्री माँ के जल को स्पर्श किया तो सबसे पहला दुख इस बात का हुआ कि माँ के अपराधी हम और आप हैं। आज यमुना का जल जो दिल्ली में दिखता है, आज यमुना का जल जो मथुरा में दिखता है और संगम में इलाहाबाद में प्रवेश करने से पहले दिखता है, और जो यमुनोत्री में दिखता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसको दूषित करने के लिए कोई विधर्मी नहीं आया, इसको दूषित करने के लिए कोई परदेसी नहीं आया, ये मैंने और आपने दूषित किया है। तो आज इस संकल्प यात्रा में एक संकल्प ये भी करिए कि माता यमुना जैसी यमुनोत्री से निकली थी,
इसके द्वार पर बैठे हुए हम समस्त लोग ये संकल्प करें कि अपनी बड़ी बहन गंगा से जब वो गले मिलेंगी संगम में, तो वो ऐसी ही पवित्र दिखाई देंगी जैसे यमुनोत्री में। उद्देश्य बड़ा है, संकल्प दृढ़ है और विश्वास पक्का है। तभी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में चल रही ये यात्रा आस्था का उत्सव बन गई है। हमारे दौर में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक बन गई है। मथुरा की कोसी मंडी से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज ब्रज क्षेत्र में प्रवेश से पहले हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने बाबा बागेश्वर से उनके संकल्प पर बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं बाबा बागेश्वर ने ब्रज की पावन भूमि पर कदम रखने से पहले क्या कहा। माथे का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बुखार है, गला बैठ गया है, लेकिन पदयात्रा धीरेन्द्र शास्त्री जी की लगातार जारी है। आज भी हमारे साथ में है महाराज जी। अब तो पास में है, बाके बिहारी जी काफी करीब आ गए हैं। अच्छा महसूस हो रहा है? अब तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है, पर उतनी ठीक नहीं है, पर भगवान दया करेंगे। 2 दिन शेष बाकी है और ये एक वैचारिक क्रांति है हिंदुओं की एकता की, तो ये अनवरत चलती रहेगी जब तक तन में प्राण है। अंतिम श्वास तक जिएंगे हिंदुओं के लिए, मरेंगे हिंदुत्व के लिए। मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा तन मन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। पहले दिन से आज 7वां दिन है। इस बीच मौसम बहुत बदल गया है, ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। यात्रा का मौसम और मिजाज आपको बदला हुआ लग रहा है पॉजिटिव तरीके से? सकारात्मक विचारधारा के लोग और जुड़ रहे हैं और बहुसंख्या बढ़ गई है अपार। अभी 8 किलोमीटर आगे पूरी पदयात्री निकल चुके हैं, तो स्वरूप पदयात्रा का तो बदला है और ये यात्रा रुकेगी नहीं। ये पदयात्रा जब 16 तारीख को 12 बजे 4 धाम पर विराम हो, तो पूरे हिंदू समाज संकल्पित लेंगे कि अब हम गांव-गांव में अपनी विचारक यात्रा जारी रखेंगे। आपके विचार और जो एजेंडा है वो हमने पढ़े हैं, देखा है। ब्रज क्षेत्र में यात्रा पहुंच रही है, आपने लिखा है वहां के लिए कि मांस मदिरा वहां पर बैन हो जाए, बंद हो जाए। कैसे होगा ये काम? ये सरकार का काम है, वो जब चाहे तब कर सकती है, एक बार में कर दें। पर उसके पूर्व में यदि ब्रज क्षेत्र के लोग जागरूक होकर के मांस मदिरा बिकने वाले केंद्रों को अपनी तरफ से चेतावनी दे देंगे, तो सरकार यदि किसी कारणवश कागजी दिक्कत या लॉ के कारण नहीं रोक पाएगी, तो जनमानस की मांग के आधार पर फिर वो रुक जाएगा। तय है, उसमें कोई संदेह नहीं हो, वो यहाँ ब्रज क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। सरकार के बहुत करीबी माने जाते हैं, लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री की आप तारीफ भी करते हैं। सीधी बात क्यों नहीं हो पा रही इन सब चीज़ों को लेकर? हम केवल भगवान के करीबी हैं, हमारे सब करीबी हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से हमारा अपनत्व है, प्रेम है, भ्रातृत्व प्रेम है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। उनकी कार्यशैली, प्रतिभा, भगवत कृपा, औरा अभूतपूर्व है। इस देश के लिए उन्होंने जो किया हमारी दृष्टि में शायद कोई ना कर पाया होगा। तो हम तो विचार बदलने वाले व्यक्ति हैं, तो अपनी बात हमने उनको भी रखी, शेष भाव आगे उनके पास रखेंगे। और लेकिन जनमानस स्वयं यदि जागृत होगा तो हमें अपनी बात सरकार को नहीं रखनी पड़ेगी, अपने आप सरकार के पास जनमानस के बाया थ्रू पहुँचे। अभी देखा मैंने आपके पास किसी का शादी का कार्ड रखा हुआ था, अभी कोई आपको एक सनग्लास, एक चश्मा देकर चला गया। ऐसे उपहार लगातार मिलते जा रहे हैं। हाँ, ये मिलते रहते हैं, इसी में लोग कंट्रोवर्सी कर देते हैं तो कह देते बाबा महंगा गिलास चश्मा पहन रखा है, और किसी ने अभी दिया, दल लिया। अब उसकी श्रद्धा है, हटा भी नहीं सकते। आज हमने शहीद परिवार के साथ भोजन किया। ये वो हैं जो जिनके बालक का सिर काट कर पाकिस्तान ले गए थे। हेमराज के पिताजी कोसी के रहने वाले हैं और इतनी वेदना इन्होंने सही राष्ट्र के लिए अपने सपूत को समर्पित किया। ऐसे भाग्यशाली पिता, इनके साथ बैठकर हमने प्रसाद पाया आज और बहुत गौरव महसूस किया। बहुत सरल सहज है। ये बहन 2012 में दंगा हुआ था कोसी में, कोसी दंगा में 19 वर्ष की अवस्था में इनको वैधव्यपन आ गया। इनके पति हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे कोसी दंगा में। इनसे मिले, बहुत अच्छी बात है।
पर आपको लगता है कि ऐसे योद्धाओं को, ऐसे शहीदों को, उनके परिवारों को लोग बाद में भूल जाते हैं? बिल्कुल भूल जाते हैं, लेकिन सब नहीं भूलते। जैसे हमारे ध्यान में था कि हमें शहीद परिवार को लिए एक दिन पद यात्रा करनी है 10 दिनों में, तो हमने फिर रिसर्च करवाया तो हमें पता लगा कि हेमराज यहीं क्षेत्र के जो शहीद हुए। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, एक दिन हमने अपील की कि आप डोनेशन आर्मी को दें, और हम एक अपील आज करना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। हमारे जितने भी डिवोटीज हैं, हमारे जितने भी चाहे प्रेम करने वाले या कथा सुनने वाले श्रोता हैं, या जितने भी भारतीय हैं, उनसे प्रार्थना है कि 1-2 महीना बाद जब आपको सामर्थ्यता आए, 100 रुपया 50 रुपया का डोनेशन, एक भारत में अकाउंट है शहीद परिवार की आर्थिक मदद के लिए, आप उसमें कर दें ताकि इनको बल मिल सके और इन लोगों को आगे की जीवन यापन के लिए व्यवस्था मिल सके। कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर इनको सिर्फ मंचों पर दिखाने के लिए भर बुलाया जाता, वास्तविकता उससे बहुत परे होती है, दूसरी होती है। हम लोग ज़मीन के जुड़े आदमी हैं तो हमें पता है, हम ज़मीन से जुड़े आदमी हैं तो हमें पता है। मंचों पर तालियां बजवाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए कि हम बहुत भावनात्मक हैं, इन लोगों को बुलाया जाता, उस दिन माला डाली जाती, उस जैसे ही वो मंच से उतरते कोई गाड़ी से इन लोगों को छोड़ने तक नहीं जाता। जिनको समाज भूल जाता है उनका आज हाथ थाम कर बागेश्वर बाबा इस तरह से बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको, आप मिल पाए इनसे? बहुत बढ़िया लग रहे हैं बाबा। आज मुझे शरण में बाबा की में आए भैया, मैं बहुत दिन में मिले, हमें दुनिया भूल जाए, बाबा ने ना भूले, हम बाबा के पास आए हैं। हम इस यात्रा से सिर्फ एक मैसेज नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है जो शायद समाज के लिए बहुत ज़रूरी थे लेकिन बहुत पीछे छूट गए थे। यात्रा अपने आज 7वें दिन पर पहुंच गई है और इसकी भव्यता और दिव्यता लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया। इस एकता यात्रा में पिछले 7 दिनों में कई अनोखे भक्त देखने को मिले हैं। आज मथुरा के रास्ते में एक 9 साल के नन्हे बाहुबली भक्त से हमारी मुलाकात हुई। बाहुबली इसलिए क्योंकि ये लिटिल मास्टर 170 किलोमीटर का सफर पुशअप्स करके तय कर रहे हैं। किस क्लास में हो? 4th। रुद्र, ये तुम पुशअप करते हुए जाओगे यात्रा में? हाँ, मैं माँ कात्यायनी मंदिर छतरपुर दिल्ली से मैं सपाटी मारते हुए मैं मथुरा वृंदावन तक जाऊंगा। जय श्री राम। तो अभी तक जो हम लोग लगभग 100 किलोमीटर आ गए हैं, तो वैसे ही पुशअप मारते हुए आए? हाँ। कब से मार रहे हो पुशअप? ये मैं जब 3.5 साल का था तब से कर रहा हूँ। अभी कितनी एज है? 9 साल। 9 साल। 6 साल से पुशअप मारो। कुछ तुमने काउंटिंग करी, गिनती करी कितने हो गए वहाँ से यहाँ तक? नहीं। खाते पीते क्या हो? मैं पहले खाना नहीं खाता था, अब खाना खाता हूँ, और मेरा घर पे बना हुआ ड्राई फ्रूट्स और सीड्स वगैरह से हैं, और कई सारे मेरी डाइट्स हैं, और मैं अब थोड़ा बहुत खाना खाता हूँ। थोड़ा बहुत खाना खाते हो? हाँ, मम्मी जबरदस्ती करती है इसलिए। तो इतनी ताकत कहाँ से आती है? मेरे को जब मैं वर्कआउट करता हूँ तब से, जब मैं 3.5 साल का था तब से मेरे अंदर इतनी स्टेमिना बनी हुई है। मैंने 365 दिन का हार्ट चार्ट रखा है, जिसमें मैं 2025 पुशअप करता हूँ, 2025 जंप रोप करता हूँ, 2025 माउंटेन क्लाइंबर करता हूँ, 2025 पंचिंग करता हूँ। 2025 या 225? 2025। 2025? हाँ। बाप रे, कैसे कर लेते हो भाई? मैं जब मैं 3.5 साल का था तब से मेरे अंदर, उसी टाइम से मेरे अंदर स्टेमिना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से रहना। तो ये बच्चा है, आप देखिए कि किस तरह से लगातार इस तरह से पुशअप मारते हुए वो आगे बढ़ रहा है, और इसी तरह की तमाम तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। अनोखे भक्त दिखाई पड़ेंगे, ऐसे निराले अद्भुत बच्चे दिखाई पड़ेंगे, और यही बच्चे हैं जो इस यात्रा की दिव्यता को, भव्यता को और बड़ा कर देते हैं। देखिए, सनातन एकता यात्रा की चर्चा तो हर तरफ है ही। आम भक्तों के अलावा चर्चित चेहरे तो लगातार इस यात्रा से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत की सीमाओं के बाहर भी इस यात्रा के विस्तार, इसके उद्देश्य और उससे उपजी वैचारिक हलचल के किस्से पहुंच रहे हैं। अमेरिका से एक टीम इस यात्रा को कवर करने के लिए पहुंची है। कैलिफोर्निया से आए विदेशी प्रशंसक से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने जाने पहचाने मस्त मौला अंदाज में बातचीत भी की। अमेरिका से आए हैं रिसर्च करने के लिए कि बाबा कर क्या रहा है। एक माता जी भी आई हैं, हम का कर लो रिसर्च, हमारी ऐसी भाषा है कि तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल अपनी भी अंग्रेजी बढ़िया हो गई है।
Where are you from, boss? California? California, US. Sir. Yes, sir. How feel you? 3 days you Padayatra join? Yes, sir. Many people in coming. How feel you this program? Very happy. Very happy to see all the smiling faces. All the people in smiling faces by region, spirituality and Sanatan Dharma, very peaceful, powerful Dharma. That is correct, sir. You accept it? Today we are टीका, अब आगे अंग्रेजी आती नहीं है ठठरी के बारे में. You say speak in ठठरी. Say again, sir. ठठरी. Kaptari. Joking. Welcome to you on my stage. Your face is very good. Your camera facility and your photography and videos very. बाकी आती नहीं अंग्रेजी. We're making a very good movie about you and your group. You're following the walk and the unity. I'm last time going to UK. You say speak in all the people in Namaste and Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. और चलिए बाबा की इस एकता यात्रा में लोग भी निरंतर जुड़ते जा रहे हैं, अपडेट्स भी आ रहे हैं। जीएनटी संग तमाम रंग आप तक पहुंचाते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।